नमस्कार दोस्तों, मैं भानु यादव आपका अपने इस चैनल एमर्स क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो पिछला वीडियो जैसा कि बताया था, पिछला वीडियो जो किया था हमने राष्ट्रपति के ऊपर किया था। तो जो राष्ट्रपति का जो वीडियो बनाया था उसमें एक आर्टिकल रह गया था, आर्टिकल 53। कौन सा? आर्टिकल 53, जिसमें बताया गया था राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो मैंने बताया था कि उस टॉपिक को बाद में पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक था, थोड़ा कंटेंट बड़ा था, इसमें 7-8 टॉपिक हैं तो उसको अलग से पढ़ेंगे। तो आज उसी को, उस चैप्टर के जो टॉपिक है उसका आर्टिकल नंबर 53, उसको अब थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर पिछले वाला वीडियो अगर आपने ना देखा हो तो पिछले वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये बनाया है राष्ट्रपति के बारे में, वो पूरा टॉपिक बना हुआ है, उसको आप जाके ज़रूर देखिएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 53 को। किसको पढ़ेंगे? आर्टिकल नंबर 53 को। तो हम जानते हैं कि हम जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के एक सर्वोच्च नागरिक होते हैं। जो सबसे बड़ा पद है वो राष्ट्रपति को दिया गया है और उनको राष्ट्रपति पद के हिसाब से कई सारी शक्तियाँ दी गई हैं। तो जो शक्तियाँ दी गई हैं उनका वो प्रयोग किस तरीके से करते हैं, उनकी शक्तियों में क्या क्या है, उसको हम किस में देखेंगे? आर्टिकल नंबर 53 में। तो जो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का यूज अपने विचारों के सहित किसके द्वारा करते हैं? अपने अधीनस्थों के द्वारा करते हैं। जो उनके अधीनस्थ होते हैं उनके विचार से, उनकी सहमति से या उनसे जानकारी लेते हुए तब उनका प्रयोग करते हैं। तो उनकी जो कुछ शक्तियाँ हैं, 7-8 शक्तियाँ जो हैं, जो मिली हुई हैं राष्ट्रपति जी को, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो शक्ति पढ़ेंगे हम इसमें, वो है कार्यपालिका शक्ति। क्या है? कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति, इसको पढ़ेंगे कार्यपालिका शक्ति को। तो इसमें क्या है, इसमें राष्ट्रपति जी को जो शक्तियाँ मिलती हैं, तो पहला टॉपिक जो इसमें बनेगा हमारा, इसमें टॉपिक बना लेते हैं हम। तो पहला टॉपिक जो बनेगा इसमें हमारा, पहला टॉपिक क्या बनेगा इसमें हमारा? नियुक्ति की शक्ति। नियुक्ति की शक्ति हमें राष्ट्रपति को प्राप्त है। हमारे देश के राष्ट्रपति को किसकी नियुक्ति की शक्ति प्राप्त है? जिसमें वो क्या करते हैं? नियुक्त कर सकते हैं। किसको? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री की सहायता से मंत्रिपरिषद, ठीक है, मंत्रिपरिषद हो गया, ठीक है। और भी हैं, राज्यपाल, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आदि। और भी कई सारे ऐसे पद हैं जिनको क्या करते हैं? राष्ट्रपति जिनका चुनाव करते हैं। तो जिनका चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति करता है अपनी शक्तियों द्वारा। तो ये शक्ति उनको मिली हुई है। और जैसे कौन सा है, और इसमें और है एक चुनाव आयोग और वित्त आयोग। इन सब को जो चुनने का अधिकार है या इनकी जो नियुक्ति करने का अधिकार है वो किसको? हमारा राष्ट्रपति जी को है। तो पहला हमारा ये हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा इसमें, दूसरा पॉइंट किसका है इसमें? क्या है इसमें? क्या है? अंतर्राष्ट्रीय, सॉरी, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है वो भी हमारे किसके तहत आता है? राष्ट्रपति के तहत। और ये किस में दिया गया हमारा? आर्टिकल नंबर 263 में। 263 के तहत हम क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति जो हैं वो किसका गठन कर सकते हैं? अंतर्राज्यीय परिषद का, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं। फिर तीसरे पॉइंट में देखेंगे, ठीक है। तीसरे पॉइंट में क्या है? वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति कर सकते हैं। ये किस आर्टिकल के तहत है? 280 आर्टिकल 280 के तहत वो क्या कर सकते हैं? वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट देखेंगे, इसमें 3-4 पॉइंट ही हैं, ठीक है। क्या है? अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है। और 5वां पॉइंट है इसमें SC ST OBC, ठीक है। ये जो जनजाति हैं हमारी SC ST और OBC जनजाति हैं, इनका भी गठन कौन कर सकते हैं? हमारे
राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। इन सब की जो शक्तियाँ हैं वो किसको प्राप्त हैं, हमारे राष्ट्रपति जी को प्राप्त हैं। तो ये इनकी कौन सी शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, जिसके तहत वो इन सब की क्या कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम दूसरे में देखेंगे, इसका जो दूसरा टॉपिक है जिसको हम क्या बोलते हैं, विधायी शक्ति। ठीक है, तो इसको हम, ठीक है, अब दूसरा टॉपिक है हमारा विधायी शक्ति। ठीक है, विधायी शक्ति में क्या है कि देखो, जो संसद का जो प्रमुख अंग होते हैं, ठीक है, कौन से अंग, कितने अंग होते हैं संसद के, 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो अभिन्न अंग होते हैं और एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये क्या करते हैं, इनका एक काम होता है, कोई भी बिल अगर पारित होता है तो कोई भी बिल बिना राष्ट्रपति की सहमति के क्या नहीं हो सकता, पारित नहीं हो सकता। तो क्या होता है कि जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होगी तब तक क्या होगा, वो बिल पारित नहीं होगा। कुछ बिल ऐसे होते हैं जिनमें राष्ट्रपति की अनुमति पहले दी जाती है, जैसे धन संचय। ठीक है, तो इसमें अगर धन संचय का कोई बिल आता है तो उस पर राष्ट्रपति को पहले हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, उसके बाद वो राज्यसभा में या लोकसभा में उसको वही पारित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको हम याद रखेंगे, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर। ठीक है, हस्ताक्षर से रिलेटेड है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट क्या है, ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 123 के तहत क्या कर सकते, का सत्र स्टार्ट नहीं हुआ होता है या संसद बंद होता है तो क्या होता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति खुद ही क्या करता है, किसी बिल को अपने अनुसार पारित कर सकता है, क्योंकि उसे अध्यादेश की जो शक्ति होती है, उनको जो अध्यादेश की शक्ति होती है वो प्राप्त हुई होती है। अध्यादेश लाके वो क्या कर सकते हैं, उसको पारित कर सकते हैं किसी बिल को, आर्टिकल 123 के अंतर्गत। अगर क्या होता है हमारा, लोकसभा और राज्यसभा उसमें सदन में नहीं होते हैं तब, तो क्या करेंगे, अब अगला देखेंगे, संसद को संबोधित करना। संसद को संबोधित भी करते हैं। जब वार्षिक बैठक कोई भी की जाती है तो क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी का कार्य होता है कि वो संसद को क्या करें, संबोधित करें। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, सत्रावसान, ठीक है, सत्रावसान कर सकते हैं बैठक, या क्या कर सकते हैं, वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, या लोकसभा को भंग करना। ये किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 85 के तहत क्या कर सकते हैं, वो लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो विधायी शक्ति में हमारा यही है कि वो क्या कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं सदन को। ठीक है, सत्रावसान बुला सकते हैं या कर सकते हैं। आर्टिकल 85 के तहत क्या कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अब देखेंगे इसमें हम, जो इसका जो तीसरी शक्ति है वो क्या है, वित्तीय शक्ति। तो हम इसका जो तीसरा टॉपिक है उसको पढ़ेंगे हम। तीसरा क्या है इसमें, तीसरी शक्ति कौन सी है, वित्तीय शक्ति। तो जो फाइनेंशियल पावर जो मिली हुई है गवर्नमेंट के, जो प्रमुख है हमारे राष्ट्रपति, उनको मिली हुई है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले धन विधेयक। तो जो धन विधेयक है, धन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति पूर्व में ही मिलती है, जैसा कि अभी पिछले मैंने बताया था, धन विधेयक पर पूर्व अनुमति। तो जो धन विधेयक की पूर्व अनुमति मिलती है वो किसको देनी पड़ती है, राष्ट्रपति जी को। अभी पिछले मैंने बताया कि धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसमें राष्ट्रपति की सहमति क्या होती है, पूर्व देनी पड़ती है हमें, मतलब बिल को लागू करने से पूर्व ही क्या करते हैं, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करके दे देते हैं। तो ये उनकी एक वित्तीय पावर है। ठीक है, या उनको तो सेकंड वाला इसमें हम देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट है हमारा। सेकंड वाले में हमारा क्या है, आकस्मिक निधि। ठीक है, आकस्मिक निधि। ठीक है, ये भी पावर किसको, आकस्मिक निधि की पावर भी किसको है, मिली हुई, ये भी उनको मिली हुई है राष्ट्रपति जी को। किसके, आर्टिकल 267 के तहत है। ठीक है, और संचित निधि किसमें है हमारी, संचित निधि ये किसमें हमारी, 266 में। ठीक है, ये दो हैं। इसके बाद में आकस्मिक निधि की शक्ति प्राप्त है, धन विधेयक की पूर्व अनुमति पहले होनी चाहिए राष्ट्रपति की। उसके बाद में तीसरी जो है हमारा, वो है हमारा वार्षिक
वार्षिक लेन देन, ठीक है, या प्रत्येक वर्ष एक लेन देन, या जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, बजट बोल देते हैं। इसकी भी जो शक्ति है वो किसको प्राप्त है, हमारे राष्ट्रपति जी को प्राप्त है। ये क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है, प्रत्येक वर्ष एक गवर्नमेंट को एक बजट पेश करना होता है, जिसकी भी क्या होती है, जो शक्ति प्राप्त है वो किसको प्राप्त है, हमारी राष्ट्रपति जी को प्राप्त है। तो वित्तीय शक्ति में हमने देखा तो क्या है, हमारा सबसे पहले धन विधेयक है, इसके बाद आकस्मिक निधि है जो कि हमारे 267 के तहत इसका प्रावधान है, और जो संचित निधि है वो कितने, वो उसका प्रावधान कितना है, 266 आर्टिकल में लिखा हुआ। तीसरे में क्या है हमारा, वार्षिक लेन देन का। ये तीनों शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं, राष्ट्रपति जी को प्राप्त है। किसके तहत, वित्तीय शक्ति के तहत। अब देखेंगे इसमें चौथी शक्ति हमारी कौन सी है, ठीक है। तो हमारी चौथी शक्ति कौन सी है, हमारी चौथी शक्ति है हमारी न्यायिक शक्ति। तो न्यायिक शक्ति में हम देखेंगे, न्यायिक शक्ति में क्या होता है कि हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 72 अनुच्छेद में लिखा हुआ है क्षमादान। क्या लिखा हुआ है इसमें, क्षमादान। तो राष्ट्रपति जी को ये पावर प्राप्त है। तो मैंने बताया था आर्टिकल 50 में, आपको बताया था कि राष्ट्रपति, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका वाला वीडियो मैंने जो बनाया पिछला, उसमें भी मैंने बताया था इस चीज़ को कि जो कार्यपालिका और विधायिका होती हैं वो क्या होती हैं, न्यायपालिका से बिल्कुल पृथक होती हैं आर्टिकल 50 के तहत। तो आप लोग कहेंगे कि इसमें न्यायिक शक्ति कहाँ से मिल गई, इसमें ये फिर भी अलग करता है उसको। ये सिर्फ एक नॉर्मल पावर्स हैं जो कि क्या करते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के लिए राष्ट्रपति की एक दया भावना उसको व्यक्त करती हैं। तो इसके तहत वो क्षमादान का प्रावधान है उनके पास कि वो क्या कर सकते हैं, किसी भी मुजरिम को या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रति क्या करें, उनको एक संवेदनशीलता दिखा दें, वो तो क्या कर सकते हैं, उसको क्षमादान का प्रावधान है इसमें, उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसकी सज़ा को थोड़ा सा घटा दिया जा सकता है राष्ट्रपति महोदय के आर्टिकल 72 के तहत, ठीक है। उसमें सिर्फ इतना ही है। तो इनको क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। उसके बाद में अनुच्छेद 143, ठीक है। इसके तहत क्या है, इसके तहत उनको शक्ति प्राप्त है कि वो किससे, सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी कार्य को करने से पहले अगर उनको लगता है कि मुझे सलाह लेनी चाहिए जज साहब से, तो क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकते हैं, वो सलाह ले सकते हैं, ठीक है। और तीसरी क्या है, तीसरी क्या है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। इसमें तीन ही पॉइंट है हमारे। इसमें क्षमादान का प्रावधान है, 143 से सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह ले सकते हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये तो मैंने पहले भी पढ़ाया था, जिसमें मैंने कार्यपालिका शक्ति में बताया, नियुक्ति शक्ति में उसमें क्या है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। अब इसको बाद में अगला देखेंगे, पाँचवा, ठीक है। तो जो पाँचवीं शक्ति है उसके अंतर्गत क्या है, राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्राप्त है, हमारी सैन्य शक्ति। तो जो पांचवा है हमारा, उसके तहत हमें क्या प्राप्त है, सैन्य शक्ति। तो सैन्य शक्ति भी हमारे राष्ट्रपति जी को प्राप्त है, ये भी उनकी शक्ति का एक अंग है। तो ये आपको पता ही है, इसमें दो ही पॉइंट बनेंगे बस, कौन कौन से, कि जो राष्ट्रपति हैं वो क्या होते हैं हमारे, थल सेना, जल सेना और वायुसेना, ठीक है। इन तीनों का अध्यक्ष कौन होता है, हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं, ठीक है, ठीक है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है। ये तीनों जो आर्मीज़ है हमारी, ठीक है, जितनी भी फोर्सेस है हमारी, जितनी भी सेनाएं हैं, इन सब के जो हेड होते हैं या अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। और दूसरा क्या होता है, किसी भी देश के साथ में युद्ध, ठीक है, क्या है, युद्ध करने या शांति, ठीक है, शांति की घोषणा, ठीक है, शांति घोषणा करना, ठीक है, ये भी किसका काम होता है हमारे, ये भी शक्ति किसके पास है, हमारे राष्ट्रपति जी के पास है। तो इसमें सिर्फ दो ही पॉइंट है हमारे पांचवें में सैन्य शक्ति में, एक थल सेना, जल सेना और वायुसेना के अध्यक्ष कौन होते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। और किसी भी देश का युद्ध करने या वहाँ पे शांति समझौते का जो घोषणा करना होता है, उसका वो भी किसके हाथों में, हमारे राष्ट्रपति जी के हाथ में। ये भी उनकी एक शक्ति का पार्ट है, ठीक है। अब देखेंगे जो छठी शक्ति है, ये 6 नंबर पर जो है,
ठीक है, छठवें में हम देखेंगे जो छठवां है हमारा वो क्या है, हमारी आपात शक्तियाँ, जो आपात शक्तियाँ मिली हुई हैं राष्ट्रपति जी को उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो आपात शक्ति है हमें वो किस में मिलती है, हमारी 352 में। आर्टिकल कौन सा है हमारा, आर्टिकल कौन सा हमारा 352। इसमें क्या है हमारा, राष्ट्रीय क्या है हमारा, इसमें राष्ट्रीय आपात। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट है ये कौन सा हमारा 356। ठीक है, इसमें क्या है हमारा राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, आर्टिकल 360। इसमें क्या है हमारा वित्तीय आपात। इन तीनों को हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आपात कब लगाया जाता है, ये लगाया जाता है युद्ध के क्षेत्र में या फिर बाहरी कोई आक्रमण हुआ हो उसके क्षेत्र में, जैसे 1962 में हुआ था चीन के साथ में, तब लगा था एक बार। फिर 1971 में पाकिस्तान के साथ हुआ था एक बार। 1972 इसमें एक सर्वोदय आंदोलन हुआ था। ठीक है, तब हमारे देश में लगाया गया था। ठीक है, ये राष्ट्रीय आपात थे, ये अब लगाए गए थे। ये इस परिस्थिति में लगाया था बाह्य कोई आक्रमण या कोई युद्ध स्तर पर ऐसा कोई घटना हो जाए देश में, या फिर कोई ऐसी कगार हो जिस पे देश को काफ़ी ज़्यादा बाहरी देशों का सामना करना पड़े, तो उस स्तर पर क्या लगाया जाता है हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, जैसे कि ये लगा था 2-3 बार में। ठीक है, इसके बाद में जो आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन, ये तब लगाया जाता है जब क्या हो, हमारे राज्य का जो किसी भी राज्य पे लगाया जाता है, जैसे राज्य का जो संघीय तंत्र होता है, संवैधानिक तंत्र होता है, वो क्या हो पतन होने लगे या उसका क्या हो जाए, वो थोड़ा खतरे में हो, तब उस पर क्या लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो अभी फ़िलहाल में ये कहाँ लगाया, हमारे जम्मू कश्मीर में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था। ठीक है, इसके बाद में तीसरा है हमारा वित्तीय आपात। ठीक है, अभी तक वित्तीय आपात कहीं भी लगाया नहीं गया क्योंकि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये कब लगाया जाता है, जब किसी भी राज्य की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाए, तब क्या लगाया जाता है वित्तीय आपात लगाया जाता है। तो अभी तक इस वाले इमरजेंसी को लगाने की कोई अभी तक आवश्यकता पड़ी नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे 7वें में। ठीक है, इसको याद करना भी काफ़ी ज़रूरी है, इन सबको आप साथ के साथ याद भी करते जाइए। ठीक है, अब देखेंगे इसमें 7th पे हमारा क्या है। ठीक है, तो 7th में हम देखेंगे 7th जो शक्ति है हमारी, 7th पावर है वो क्या है हमारी वीटो शक्ति। ठीक है, वीटो शक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। वीटो शक्ति क्या है, वीटो शक्ति वो है जो राष्ट्रपति को स्पेशल पावर मिली हुई है, जिसमें क्या है, इसको हम पॉकेट वीटो ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो। इसके तहत क्या होता है, देखो क्या होता है, जब कोई भी बिल लाया जाता है तो राष्ट्रपति के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं। ठीक है, क्या करे, या तो उस पर हस्ताक्षर करके क्या करे लोकसभा को दे दे या पारित करा दे, और अगर हस्ताक्षर नहीं करने तो उसे पुनर्विचार के लिए भेज दे। ठीक है, 2 ही होते हैं। लेकिन वीटो पॉकेट के तहत या पॉकेट वीटो के तहत उनके पास एक और होता है। वो क्या कर सकते हैं, उसको ना तो उस पर वो साइन करेंगे और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए डालेंगे, उसको क्या करेंगे अपने पास उसे सुरक्षित रख लेंगे। ठीक है, तो ये जो पावर होती है हमारी पॉकेट वीटो के तहत राष्ट्रपति जी को मिली हुई है, क्या करेंगे अपने पास वो सुरक्षित रख लेंगे। तो उसका कोई समय सीमा नहीं है कितने दिन के लिए वो सुरक्षित रखें, तो क्या हो जाएगा वो अपने आप ही उस पर क्या हो जाएगा, स्टे हो जाएगा। वो जब तक राष्ट्रपति नहीं चाहेंगे तब तक उस पर क्या नहीं क्या वो ना तो लागू हो सकता, ना उसके बारे में कोई पुनर्विचार किया जा सकता। ठीक है, तो इसके बाद अगली देखेंगे 8वें में क्या है हमारा, 8वीं शक्ति है हमारी स्वविवेक की शक्ति। किसकी, 8वें में क्या है हमारा, 8वें में क्या है हमारा स्वविवेक की शक्ति। ठीक है, इसमें क्या है स्वविवेक की इस स्वविवेक की शक्ति में क्या है, देखिए जब क्या होता है, जब कोई भी संगठन या कोई भी बहुमत क्या होता है, जैसे लोकसभा के चुनाव हुए उसमें क्या है, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला या किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो क्या करेंगे जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो स्वविवेक की शक्ति को अपनाएंगे। स्वविवेक की शक्ति क्या, उन्हें लगेगा कि हाँ ये पार्टी क्या करेगी, अपनी सीटों को पूर्ण रूप से सहमति है इसको या फिर पूर्ण रूप से पूरा कर सकती है या ये इसके लिए सही है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे अपने अनुसार क्या करेंगे प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। तो ये जो स्वविवेक की शक्ति होती है वो काफ़ी हद तक राष्ट्रपति जी के पास में होती है, जो स्वविवेक की शक्ति होती है। तो ये क्या करते हैं, किसी भी
दल को या किसी भी पार्टी को क्या कर सकते हैं, उसको बहुमत देके क्या कर सकते हैं, या तो प्रधानमंत्री का वो चुनाव कर देंगे। ठीक है, तो स्वविवेक की शक्ति सिर्फ इसीलिए काम आती है कि वो स्वविवेक अपने मन से या अपनी शक्ति से, अपनी सूझबूझ से एक सही निर्णय ले सके। तो यहाँ पे ये स्वविवेक की शक्ति में, ये पॉइंट स्वविवेक की शक्ति में सिर्फ इतना ही है। ठीक है, इस स्वविवेक की शक्ति से और भी कई सारे कार्य हैं, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति जी स्वविवेक की शक्ति से कर सकते हैं। तो ये जो शक्तियाँ थी राष्ट्रपति की शक्तियाँ, तो आई होप आपको ये सही से समझ में आई होंगी। तो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में यही है। अगला टॉपिक फिर से लाया जाएगा एक, ठीक है, वो टॉपिक वाइज आगे चलते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।